कहानी आखिरी हर्फ। आज छुट्टी के दिन सुबह से थाना अध्यक्ष का मूड काफ़ी अच्छा था। सिपाही उससे नई रिलीज़ हुई फिल्म पर बात करते हुए उसे हंसा रहा था कि तभी एक अधेड़ शख्स अपनी दुबली पतली काया के साथ ठीक उनके सामने हकपकाया सा खड़ा था। वे इतना रिलैक्स थे कि जब तक उस शख्स की कुछ तेज़ आवाज़ उन तक नहीं आई उनका ध्यान ही नहीं टूटा। वे अब सामने पहले पहल उसका हुलिया देखते हैं। पूरी तरह से पके बालों और गर्दन तक की लंबी दाढ़ी के पीछे एक उदास चेहरा था जिसके माथे पर इस वक्त चिंता की गहरी शिकन मौजूद थी। सर, मुझे कंप्लेन लिखानी है, वे हकपकाया सा धीरे से बोला। हाँ हाँ, तो हमारे साहब यहाँ कौन से फिल्म की समीक्षा लिखने बैठे हैं? सिपाही अपनी हद लांघता हुआ बोला तो थाना अध्यक्ष ने हल्के से उसे घूरा तो वे सिले होंठ के साथ फिर सद के खड़ा हो गया। हाँ बताएं, थाना अध्यक्ष रजिस्टर खोलकर बिना उसकी तरफ देखे पूछता है। अपना नाम बताओ। थाना अध्यक्ष पूछता रहा और वह शख्स कहता रहा, मेरा नाम जगमोहन सारस्वत है। मेरी किताब चोरी हो गई है, मुझे उसी की रिपोर्ट दर्ज करानी है। क्या क्या? अब की थाना अध्यक्ष हड़बड़ा कर औचक उसके चेहरे की ओर देखता है। देखिए, समय निकला जा रहा है, उस किताब को खोजना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत बहुत बुरा हो जाएगा। एक मिनट रुको, यहाँ वल्लई बैठे हैं क्या जो चोर उचक्के को छोड़कर कोई किताब खोजेंगे? थाना अध्यक्ष पूरी तरह से खींच गया था और उसके बगल में खड़ा सिपाही खुद को बोलने से फिर नहीं रोक पाया। भैया, किताब खो गई है तो अच्छा है ना, पढ़ने को किताब कम हो गई, जाओ दूसरी पढ़ लो, काहे खाली पीले हमारी मावेंट कर रहे हो? थाना अध्यक्ष को भी गुस्सा आ रहा था। वे पुनः उस शख्स को घूरते हुए कहता है, सुबह से पी रखी है क्या? सिपाही उचक कर सच में उसे सूंघने लगता है, फिर नाम में सिर हिलाता हुआ थाना अध्यक्ष की ओर देखता है। जाओ यहाँ से, फालतू में सुबह सुबह चले आते हैं कहीं से। बहुत देर से खुद को जैसे खुद की जहनी हालत से खींच कर वे शख्स एक जगह इकट्ठा करता हुआ फिर से बोला, मैं एक पुरातत्व वैज्ञानिक हूँ और कुछ समय पहले खुदाई के वक्त वो किताब मुझे मिली थी। वो एक श्रापित किताब है और जिसकी हाथ लगेगी अगर उसने उसे पूरा पढ़े बिना रख दिया तो उसका मरना तय है। आप समझ नहीं रहे, ये एक बहुत बड़े तूफान का आगाज़ है। वे अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा गंभीरता से बोला। पागल हो क्या? तुम्हें सुबह सुबह कोई और नहीं मिला? थाना अध्यक्ष पूरी तरह से उखड़ते हुए पेन को झटके से मेज पर पटकते हुए बोला, मैं सच कह रहा हूँ, वो एक लेखक की जीवनी है। उसे लिखने के बाद उस लेखक ने आत्महत्या कर ली, तभी से श्रापित हो गई और अब जो भी इसे अधूरा पढ़कर रखता है उसकी आकस्मिक मौत हो जाती है। वह तनाव में जल्दी जल्दी अपने सूखे होठों पर जीभ फेरने लगा था। ये सुनते अपनी आदत से मजबूर सिपाही फिर तपाक से बीच में बोल पड़ा, ऐसा है तो ये तो हर लेखक की तमन्ना होती है कि उसकी किताब सब पूरी पढ़ें, अब चाहे वो कोई ग्रंथ ही क्यों ना लिख दे। अब की शायद थाना अध्यक्ष को सिपाही की बात सटीक लगी। उसके होठों के किनारे हल्के से फैल गए, पर सामने खड़ा शख्स वैसे ही हकपकाया सा खड़ा उनकी ओर देख रहा था। आखिर थाना अध्यक्ष को उसके कहने पर यह अजीब घटना दर्ज कर ली और किसी तरीके से उसे रफा दफा किया। रिपोर्ट लिखे जाने पर भी कुछ समय बीता भी नहीं था कि एक हत्या की खबर आ गई और थाना अध्यक्ष में सिपाही मौका वारदात पर पहुंच गए। वह कोई कबाड़ी वाले की दुकान थी। उसका सर एक तरफ लुढ़का पड़ा था, न खून बहा न कोई हथियार मिला। वे कोई और निशानदेही ढूंढ ही रहे थे कि उसे लगा कि उन्होंने कुछ देखा। अब उसकी नज़र उस आदमी की उंगलियों पर थी जिसके ठीक नीचे किसी किताब के आकार पर जैसे धूल पड़ी थी। वह हैरान उस चिन्ह को देखता रहा। सिपाही भी अवाक उस चिन्ह को देख रहा था। फिर दोनों की नज़रें मिली, फिर महज जैसे संयोग मांग वे गर्दन पर जुम्बिश देते बाहर निकल आए। अभी शाम भी नहीं हुई थी कि एक और फ़ोन आया कि लाइब्रेरी में एक शख्स की मौत हो गई। वे सकपकाई से वहाँ पहुँचे और जो नहीं देखना चाहते थे फिर वही दृश्य उनकी आंखों के सामने था। कोई धूल भरी किताब के रखे जाने का चिन्ह और एक बेमौत। अब तो उन्हें उस वैज्ञानिक की बात पर यकीन करना ही पड़ा। संयोग या आंखों का धोखा बार बार नहीं होता। ये सच था या इसे जानकर अनदेखा नहीं किया जा सकता था। थाना अध्यक्ष ने तुरंत रजिस्टर खोलकर उसका पता निकाला और उतनी ही फुर्ती से उसके निवास पर जा पहुंचा। वह शायद उसी इंतज़ार में था। थाना अध्यक्ष ने कुछ पूछा भी नहीं और वैज्ञानिक धारा प्रवाह कहता रहा,
जल्दी से उस किताब को खोजो, नहीं तो मौत का तांडव मच जाएगा। उसे मेरे पास लेकर आओ। तो तुमने उसे पहले संभाल कर क्यों नहीं रखा? वे गुस्से से थानाध्यक्ष बौखला गया था। संभाल कर रखा था, पर कोई गलती से किताब चुरा ले गया और उसे अब चंद पैसों के लिए बेच दिया। पर वो नहीं जानता कि उसने मौत का सौदा कर लिया। वैज्ञानिक की आवाज़ उस समय किसी गुफा के बीच से आती भयावह हो चली थी। नाम क्या है उस किताब का? थानाध्यक्ष को लगा कि किताब का कुछ नाम तो ज़रूर होगा। आखिरी हर्फ नाम है, क्योंकि इस किताब के आखिरी हर्फ तक पहुंचना ज़रूरी है। तो क्या पूरा पढ़ लेने से वह आदमी बच जाएगा? उसे अजीब लगा ये पूछना, और उस पल उसके मस्तिष्क में त्वरित यही गूंजा। वैज्ञानिक ने भी हाँ में सर हिला दिया। वहाँ से तुरंत निकलकर थानाध्यक्ष वापस थाना आया। अब वाकई उसे जल्दी करनी थी। ये जो कुछ भी था ज़रूर इसी किताब की वजह से था। क्या सच में कोई किताब किसी की हत्या की वजह बन सकती है? वो भी सिर्फ इसलिए कि उसे पूरा नहीं पढ़ा गया। उफ, ये दुनिया कितनी रहस्य से भरी है। पर अब उसे उस रहस्य को सुलझाना ही था। सिपाही भी गंभीर मुद्रा में बैठा सोच रहा था कि तपाक से बोला, साहब जी, दूसरी बार किताब लाइब्रेरी में मिली, कोई इशू करा के तो नहीं ले गया? थाना अध्यक्ष सुनते चौंक गया, क्योंकि जिस बात को वे हल्के से कह गया वो अगला सुराग भी बन सकता था। झट से थाना अध्यक्ष उसी गहरी शाम में लाइब्रेरी पहुंचा और ताला खुलवा कर रजिस्टर छानने लगा, और अगले क्षण उसका माथा घूम गया। वह सिपाही को पीछे छोड़ जितनी तेजी से भाग सकता था, उससे कहीं अधिक तेज बुलेट को भगा रहा था, और उसके कुछ क्षण बाद वह अपने घर के बाहर हाफता हुआ खड़ा था। दरवाजे को वह पीट रहा था। उसी घबराहट में उसकी बेटी दरवाज़ा खोलती सामने खड़ी प्रश्नात्मक मुद्रा में उसे देख रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसके पिता इतने हकबकाए हुए से क्यों खड़े थे। तभी थाना अध्यक्ष की नज़र अपनी बेटी की उंगलियों के बीच फंसी किसी किताब पर गया। पापा, क्या हुआ? अंदर आइए। तो आज आपने आने में बहुत देर कर दी। मैं खाने पे आपका इंतज़ार कर रही थी, वही समय काटने इस किताब को पढ़ने लगी। थाना अध्यक्ष की बर्फ सी सर्द आंखों के सामने उसकी जान से प्यारी बेटी और उसके हाथ के बीच में एक श्रापित किताब थी। उसका कलेजा कांप उठा। लगा सुनामी एक ही जर्रे से एक समय पे 2 बार गुजर गई। बेटी अपनी उंगली पर किताब के बीच में से निकालने ही वाली थी कि उसने कम शब्दों से उसे रोक लिया और किसी तरह खुद को ऊपर से काबू करते हुए कहा, चलो आज ये किताब साथ में पढ़ते हैं। बेटी मुस्कुरा दी। आज पापा के पास शायद भरपूर समय था। कहानी समाप्त। धन्यवाद।